सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जीके जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। तो आज हम ऐसे 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे 30 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ जिला स्थित है गुजरात राज्य में। सो कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है, याद में रख ले। अगला सवाल है, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इस पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में ही शतरंज खेलने की शुरुआत हुई है, तो शतरंज का जो जन्मदाता है वो भारत देश को कहा जाता है। अगला सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रह। ग्रह, सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। सो राइट आंसर इज ग्रह। सो याद में रख ले, उन्हें ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है पेपर में कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च। 23 मार्च को हम हर साल विश्व मौसम दिवस मनाते हैं। सो राइट आंसर इज 23 मार्च। अगला सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? यानी पद्मावत पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी। जायसी ने पद्मावत लिखा है, याद में रख ले, जायसी। अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। अगला सवाल, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। ग्वालियर में स्थित है। सास बहू मंदिर जो है वो ग्वालियर में स्थित है। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार पूछा गया है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो क्लासिकल नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। सो आंध्र प्रदेश इज कुचिपुड़ी नृत्य। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो पाली भाषा में दिया था। अगला सवाल, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसका कोई मुख्यालय ही नहीं है। यानी ऑप्शन में जो दिए गए वो मुख्यालय नहीं है कि G20 का कहीं मुख्यालय ही नहीं है, वो तो देश द्वारा आयोजित किया जाता है। जो G20 में जो 20 कंट्रीज़ होती है उनके द्वारा ही वो आयोजित किया जाता है उस देश में, तो इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। अगला सवाल, कृष्ण भगवान के कौन से रूप को मानव अवतार कहा जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये इम्पोर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम। राम भगवान के अवतार को भगवान कृष्ण का मानव अवतार कहा जाता है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे?
क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजीत। उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था, उसका दूसरा नाम था। अगला सवाल है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो तितली उपन्यास के लेखक है। याद में रखें, यह आया हुआ है शिक्षक भर्ती के पेपर में। अगला सवाल, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। मुंबई में स्थापित हुआ था, प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था मुंबई में। अगला सवाल, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सो याद में रख ले। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। मुंबई में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला सवाल, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सो याद में रख ले, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, भगवान कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुक्मणी। रुक्मणी के साथ कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था रुक्मणी के साथ। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार करना। व्यापार, सिंधु घाटी में के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। सो राइट आंसर इज व्यापार। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस, दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। तो राइट आंसर इज रूस। अगला सवाल, राजस्थान की मूल भाषा क्या है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा, राजस्थान की जो मूल भाषा है वो मारवाड़ी भाषा है। सो राइट आंसर इज मारवाड़ी। अगला सवाल, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? सो राइट आंसर इज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। कैल्शियम होता है, दांतों में कैल्शियम होता है जो दांतों को ग्रोथ करने में मदद करता है। सो कैल्शियम पाया जाता है दांतों में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है और 7 में से एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सो राइट आंसर इज गांडवीन आस्टीन। गांडवीन आस्टीन जो है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला सवाल, विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जो है वो विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। सो राइट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम, विंग ऑफ फायर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वेंकटेश चंद्र बनर्जी। वेंकटेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सो याद में रख ले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वेंकटेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5 साल।
5 साल का। भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। सो याद में इसे रख ले 5 वर्ष। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।